आज के मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि आप अपने राइटिंग को एसईओ फ्रेंडली किस तरह से बना सकते हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट एसईओ राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। सो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन्स। अब सर्च इंजन्स क्या होते हैं? जिस तरह से गूगल हो गया या कोई भी ऐसा डेटाबेसेस जहाँ पर कंटेंट्स स्टोर होता है, उन इंजन्स पर रैंक करने के लिए हमने अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाना होता है। एंड उन सारी प्रैक्टिसेस को, अपने कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन को हम क्या कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ एसईओ। अब सर्च इंजन्स पे हमने रैंक करना होता है। हमारा गोल क्या होता है एसईओ कंटेंट का? कि वी वांट टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन्स लाइक गूगल एंड टू अट्रैक्ट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? कि नॉन पेड ट्रैफिक होती है। मतलब वो ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पे एड्स के थ्रू नहीं आती, बल्कि किसी भी सर्च इंजन पे जाके कुछ भी लिख कर जब यूज़र अपनी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी टाइप करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट्स उसके सामने आएंगे और उसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, तो उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। एसईओ राइटिंग इसी चीज़ पे फोकस करती है कि हमने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है कि जो ना सिर्फ हमारे रीडर्स के लिए रीडर फ्रेंडली हो और वैल्यूएबल हो, बल्कि सर्च इंजन एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट्स को भी वो मीट कर रहा। तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वही हम इस मॉड्यूल में देखेंगे और आपको ये बताएंगे अपने कंटेंट को आप एसईओ फ्रेंडली किस तरह से बना सकते हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँगी। ये जिस तरह से मेरे सामने क्या है? गूगल है, तो ये गूगल का सर्च इंजन है। अब यहाँ पर लोग आके यूज़र्स अपनी कोई भी उनका क्वेश्चन होता है या उनके माइंड में कोई भी चीज़ आती है जिसको वो ऑनलाइन सर्च करना चाह रहे हैं या उसका आंसर ऑनलाइन चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके उसको टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं टाइप करती हूँ जस्ट थिंक व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। अब आप देख रहे हैं कि गूगल हमें खुद भी कुछ यहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं कि लोग क्या क्या टाइप करते हैं। तो हम अभी जस्ट वही सर्च करते हैं जो हमने देखना है। अब मैंने एक यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप किया कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। तो मेरा यहाँ पर इंटेंट क्या था कि आई वांट टू लर्न अबाउट कंटेंट राइटिंग। यहाँ पर मुझे जो भी रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, यू कैन से यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ तो यू हैव मोर देन 10 पेजेस जहाँ पर आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। लेकिन हमें टॉप पे एक ब्लॉग शो हो रहा है बैकलिंको का, कंटेंट राइटिंग 101। देन हमें कुछ क्वेश्चन शो हो रहे हैं, देन हबस्पॉट का ब्लॉग शो हो रहा है, कुछ वीडियोस शो हो रही हैं, देन कुछ और ब्लॉग्स शो हो रहे हैं। तो इन टॉप स्पॉट्स में हमने अपनी जगह बनानी होती है ताकि हम यहाँ पर रैंक कर सकें, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि हम पहले पेज से आगे जाके कोई चीज़ देखेंगे और अक्सर तो हम पहले एक दो रिजल्ट्स को ही ओपन करके देखते हैं, उससे बियॉन्ड जाते भी नहीं हैं। तो इन फर्स्ट स्पॉट पे या टॉप 10 रिजल्ट्स में हमने रैंक करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस करनी होती हैं अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए, उसको ही हम एसईओ राइटिंग कहते हैं। अब एसईओ राइटिंग में जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि आप अपने रीडर्स के लिए लिखें। गूगल क्योंकि सबसे मोस्टली यूज सर्च इंजन है और एसईओ, जब हम एसईओ की बात करते हैं तो हमारा फोकस ज़्यादातर गूगल पे ही होता है, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करें। तो गूगल इस चीज़ को इनकरेज करता है, बल्कि उसकी वो एक एसईओ की रिक्वायरमेंट है कि हमारा कंटेंट सिर्फ सर्च इंजन्स के लिए, गूगल के लिए लिखा हुआ ना हो, बल्कि वो रीडर के लिए लिखा गया हो। मतलब इट शुड बी वैल्यूएबल फॉर देम, इट शुड सेटिस्फाई दियर इंटेंट। जो भी उनको चीज़ चाहिए या जो भी उनका क्वेश्चन था, आपका कंटेंट पढ़ के उनको उसका आंसर मिल जाना चाहिए और वो यूज़र उससे सेटिस्फाई हो। देन हमारा कंटेंट उनको इंगेज करे। तो हमने अपने यूज़र की या रीडर की इंटरेस्ट्स को या उनकी नीड्स को समझते हुए अपना कंटेंट लिखना होता है और उसको अच्छे वे में स्ट्रक्चर भी करना होता है ताकि प्रेजेंटेबल हो। तो राइटिंग एसेंशियल्स वाले पार्ट में मैंने आपको जो भी प्रैक्टिसेस बताई थी कि आप अपनी राइटिंग में इम्प्लीमेंट करें, इंक्लूडिंग क्वालिटी राइटिंग, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ग्रामर इन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, एंड देन फॉर्मेटिंग योर कंटेंट। ये सारे प्रैक्टिसेस आपकी एसईओ को इम्प्रूव करती हैं, आपके कंटेंट को इम्प्रूव करती हैं। अल्टीमेटली उससे आपकी रैंकिंग्स भी इम्प्रूव होती हैं। आपका कंटेंट जितना अच्छा लिखा होगा, जितना हाई क्वालिटी होगा, जितना वैल्यूएबल होगा और जितना अच्छा स्ट्रक्चर्ड होगा विद प्रॉपर हेडर टैग्स,
उतना ही आपकी रैंकिंग के चांसेस इंप्रूव होते हैं। द सेकंड थिंग इज़ कि हमने अपने कंटेंट में एसईओ के लिए उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है, यूजिंग कीवर्ड्स। आप जो भी चीज़ लिख रहे होते हो, कोई भी ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो, वेबसाइट कंटेंट लिख रहे हो, तो आपका एक कीवर्ड होता है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने मेटा डाटा को, जिस तरह से आपका एसईओ टाइटल हो गया या मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, उसको आपने इम्प्रूव करना होता है। देन आप अपने कंटेंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड करते हैं। एंड देन आप टूल्स यूज़ करते हो जैसे कि योस्ट हो गया या रैंक मैथ हो गया, इस तरह के टूल्स यूज़ करके आप अपने कंटेंट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़ भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से करनी है मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करती हूँ, तो इसके लिए आप देखें नेक्स्ट वीडियो।